नमस्ते, आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा सचदेवा। सबसे पहले बात देश की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक जिसको लेकर अब सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। घुसपैठियों की बात आज होगी जो अवैध तरीके से भारत में घुसे और फिर अलग अलग शहरों में जाकर बस गए। मध्य प्रदेश में बड़ी संख्या में अवैध बांग्लादेशी रोहिंग्याओं के रहने की जानकारी समय समय पर सामने आती रहती है, लेकिन अब खबर यह है कि ग्वालियर और भोपाल में कई अवैध बांग्लादेशी गायब हैं। भोपाल में तो बांग्लादेशी फर्जी आधार और वोटर आईडी से पासपोर्ट बनवाकर फरार हो गए। ग्वालियर में जब प्रशासन ने बाहरी लोगों को 15 दिनों के अंदर वेरिफिकेशन का अब अल्टीमेटम दे दिया है। मध्य प्रदेश में कितने बांग्लादेशी? क्या मध्य प्रदेश बन रहा है अवैध बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं के लिए सुरक्षित पनाहगाह? ग्वालियर और भोपाल से जो खबरें सामने आई हैं, उसके बाद ये सवाल उठने लाजमी हो गए हैं। ग्वालियर में पिछले दिनों 9 बांग्लादेशियों को पकड़ा गया था, तो वहीं 8 संदिग्ध बांग्लादेशी फरार हो गए थे। जानकारी के मुताबिक ग्वालियर में अभी भी 200 संदिग्ध गायब बताए जा रहे हैं। इसने जिला प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। लिहाजा अब कलेक्टर ने बीएनएस की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं, जिसके तहत मकान मालिकों और संस्थानों को अपने किराएदारों और कर्मचारियों की जानकारी संबंधित थाने में 15 दिन के अंदर दस्तावेजों के साथ जमा करनी होगी और अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जो नागरिक हैं उनसे आग्रह है, जो भी व्यक्ति अपने घर में आप किसी किराएदार को रखते हैं या फिर अपने प्रतिष्ठान में आपके बाहर से लोग कार्य करते हैं, तो उनकी बेसिक इन्फॉर्मेशन जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है, जैसे कि आधार हो गया, उनका वोटर आईडी इत्यादि हो गया, निवास कहाँ पर था, पूर्व एड्रेस क्या था, ये बेसिक जानकारी को इकट्ठे करके आप अपने जो क्षेत्र के थाने हैं वहाँ पर उपलब्ध कराएं और इसमें आइडेंटिफिकेशन के लिए एक सहयोग करें। ग्वालियर से लगातार सामने आ रही घुसपैठियों की खबर से स्थानीय लोग भी परेशान हैं। लोगों को आशंका है कि कई संदिग्धों ने अपना नाम बदल लिया है और वो अपनी पहचान छिपाकर किराए के मकानों में रह रहे हैं और अलग अलग संस्थानों में नौकरी कर रहे हैं। स्थानीय लोगों ने सुरक्षा पर खतरा जताते हुए सर्च ऑपरेशन को जरूरी बताया। बिल्कुल, कई ऐसे संदिग्ध लोग हैं जो कि ग्वालियर में हो सकते हैं, इनकी संभावना हो सकती है कि जो बांग्लादेश से आए हुए हैं और ग्वालियर में पहचान बदल करके या नाम बदल करके रह रहे हैं। ऐसे लोगों पर सख्त रूप से कार्रवाई करने की बहुत ज़रूरत है। देखिए, राजधानी दिल्ली में जिस तरह से हम देखते हैं कि घुसपैठिए रहते हैं और उनको शरण भी दी जाती है कुछ लोगों की तरह, और बीते दिनों ग्वालियर में भी देखा गया किस प्रकार से जो बांग्लादेशी लोग पकड़े गए। तो ग्वालियर में अब ये जरूरी है और ये आदेश बहुत अच्छा है। इस बीच एक चौंकाने वाली खबर राजधानी भोपाल से भी सामने आई। भोपाल में अवैध रूप से रह रहे 2 बांग्लादेशी फरार हो गए हैं। इन बांग्लादेशी नागरिकों ने न सिर्फ फर्जी आधार कार्ड और वोटर आईडी बनवाई, बल्कि फर्जी दस्तावेजों के आधार पर पासपोर्ट भी बनवा डाला और फरार हो गए। बताया जा रहा है कि ये दोनों बांग्लादेशी कोलार इलाके में किराए के मकान में रह रहे थे। राजधानी भोपाल के कोलार थाना क्षेत्र में अवैध रूप से रह रहे 2 बांग्लादेशियों का मामला सामने आया है। खास बात यह है कि फर्जी आधार कार्ड, फर्जी वोटर कार्ड और बाकी अन्य दस्तावेज के जरिए इन दोनों बांग्लादेशियों ने राजधानी भोपाल में ही अपना पासपोर्ट बनवाया और जब ये जानकारी इंटेलिजेंस की जानकारी में आई तो इस दस्तावेजों में बड़ी चूक माना गया है। इंटेलिजेंस के पत्र के बाद भोपाल पुलिस के कोलार थाने में दोनों फरार बांग्लादेशियों को लेकर एफआईआर दर्ज की गई है और पुलिस के हाथ अभी तक इस मामले में कोई सबूत नहीं लगे हैं। भोपाल में पहले तो अवैध रूप से 2 बांग्लादेशी नागरिकों का बसना और फिर फर्जी दस्तावेजों के जरिए फरार हो जाना सीधे तौर पर वेरिफिकेशन प्रोसेस में बड़ी चूक है, जिसके लिए पुलिस सवालों के कटघरे में है। हालांकि अब कोलार पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर दोनों बांग्लादेशी नागरिकों की तलाश शुरू कर दी है। साथ ही पूरे मामले में जांच का दावा भी हो रहा है। एक जांच में ऐसी तथ्य सामने आए हैं, इसमें कोलार थाना क्षेत्र में उसको जांच के उसमें आदेश दिए गए हैं, उस पर कार्रवाई की जाए। ग्वालियर और भोपाल मध्य प्रदेश के 2 बड़े शहर, एक प्रदेश की औद्योगिक नगरी, एयरफोर्स का बड़ा बेस, दूसरा मध्य प्रदेश की राजधानी। जब इन 2 शहरों में बड़े पैमाने पर अवैध बांग्लादेशियों के रहने की जानकारी सामने आती है, तो सोचिए प्रदेश के दूसरे शहरों में कितने घुसपैठिए आकर बसे होंगे। यह आंतरिक सुरक्षा के लिए बड़ी चुनौती है ही, लेकिन मसला तब और गंभीर हो जाता है
जब इन बांग्लादेशियों के फर्जी दस्तावेजों से फरार होने की सूचना मिलती है। सवाल है कि क्या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है या फिर ये SIR का असर है और बांग्लादेशी पकड़े जाने के डर से पहले ही भाग खड़े हो रहे हैं। ग्वालियर से सुशील कौशिक के साथ भोपाल से रमाकांत दुबे, न्यूज़ 18। और चलिए इसी मसले को लेकर बातचीत करेंगे मेरे दो सहयोगियों के साथ। भोपाल से रमाकांत और ग्वालियर से सुशील इस वक्त मेरे साथ कनेक्ट है। सबसे पहले राजधानी भोपाल का रुख करेंगे क्योंकि लंबे समय से हम देख रहे हैं रमाकांत की जो अवैध तरीके से रह रहे हैं वो पकड़े भी जाते हैं, कार्रवाई भी होती है, लेकिन अब खबर यह कि फरार भी हो रहे हैं। क्या डर है उनके मन में? कितने लोगों के अभी तक देश छोड़कर जाने की खबर सामने आ चुकी है? क्या जानकारी? देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि SIR का डर है कि बांग्लादेशी जो लंबे समय से अवैध रूप से यहाँ रह रहे थे अब फरार हो रहे हैं, देश छोड़कर जा रहे हैं, भाग रहे हैं यहाँ से, तो कहीं ना कहीं ये डर तो है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ये अवैध कागजातों के दम पर न सिर्फ रह रहे थे, वोटर ID फर्जी, आधार फर्जी, उसके बावजूद पासपोर्ट बन गया, तो कहीं ना कहीं गंभीर चिंता का विषय। इंटेलिजेंस को भी इस पर नजर रखनी पड़ेगी। SIR अपनी जगह काम कर रहा है। हमारे साथ लोग मौजूद हैं, हम उन्हीं से बात कर लेते हैं। अवैध बांग्लादेशी बड़ी संख्या में जो है वो रह रहे हैं और अब जब से SIR शुरू हुआ है भाग रहे हैं, फर्जी कागजातों के जरिए पासपोर्ट तक बनवा ले रहे हैं। देखिए, ये तो पकड़ा गए इसलिए चोर केरा गए, ऐसे बहुत सारे होंगे। आप आरिफ नगर काजी कैंप इनमें जाकर सघनता से अगर जांच करेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत सारे रोहिंग्या जो घुसपैठी हैं वो घुसे बैठे होंगे। और आपको मालूम है कि इस समय भी जो इज्तिमा हुआ था उसमें मैंने जांच की मांग करी थी कि इज्तिमे में जितनी जमातें आ रही हैं वो पूरी की पूरी वापस चली जाएं। उसका कारण यही होता है कि इज्तिमे में आते 100 हैं और चले जाते हैं 50, जो एडजस्ट हो जाते हैं और धीरे से अपने कागजात बना लेते हैं। कागजात बनाने के साथ सुविधाओं का लाभ ले लेते हैं। तो ये कहीं ना कहीं मेरे भी जानकारी में एक आई है खबर और मैं उसको अभी खुलासा नहीं करना चाह रहा हूं क्योंकि मैं खुद उसकी जानकारी अभी पूर्ण रूप से प्राप्त कर रहा हूं। ऐसे कई जगह होंगे और मेरा यही निवेदन है कि प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को तत्परता से ध्यान रखना चाहिए कि कहीं कोई रजाई वाला बैठ गया है तो वो रजाई वाला कितने वर्षों से कहाँ का रहने वाला है, क्या है। इस प्रकार से भी लोग धीरे धीरे यहाँ पर अपना कब्जा जमाते और अपना आधार कार्ड और पासपोर्ट इत्यादि सब बना लेते। कहीं ना कहीं मामले को अगर देखा जाए तो उनके डॉक्यूमेंट्स बनाता कौन है, कैसे बन जाते हैं, यहाँ भी तो जांच। देखिए, ये थोड़ा सा प्रशासनिक लचर रवैया तो खैर होता है, मगर जागरूकता की यदि बात करें हम, तो ये जो SIR अभी हो रहा है इसका तो हम समर्थन करते हैं और मतलब हर आदमी को उसमें सहयोग करना चाहिए, क्योंकि जब भी ऐसे मामले होते हैं तो ये जांच होती है तब ये लोग पकड़ में आते हैं। वैसे हमारे बीच ही होते हैं, हमको भी मतलब जागरूक होना चाहिए कि हमारे बीच कौन लोग हैं। SIR के डर से अब भाग रहे हैं और देश छोड़कर भाग रहे हैं, पासपोर्ट तक बनवा लिए इन लोगों ने। ये तो बहुत जरूरी है, क्योंकि क्या है, बिना ऐसा रहे कि ये चल भी नहीं सकते, क्योंकि कागज नहीं है सबसे बड़ी बात। और जो इनका साथ दे रहे हैं वो बिल्कुल पीछे हट चुके हैं, क्योंकि चोरी आप छोटी हो या बड़ी तो चोरी चोरी कहलाती है। राजधानी भोपाल में ही कोलार इलाके में किराए के मकानों में अवैध रूप से रह रहे थे लंबे समय से, पुलिस को भी खबर नहीं। तो ये गलत है। जो यहाँ के लोग हैं, यहाँ पे प्रॉपर रहने वाले, उनके लिए तो सही बात है। कागजात जो है ही नहीं है, उनके कागज कहाँ से बनते हैं, कौन बनाता है, कौन इनके पीछे है जो इनका साथ दे रहा है। मुस्लिम समाज को बिलोंग करते हैं। कहीं ना कहीं जो है वो यहाँ के लोग भी शामिल होते हैं दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए। नहीं तो इसकी जांच होना चाहिए ना पूरी तरीके से। जो लोग उसमें इनका इन्वॉल्व है उनको भी सजा होना चाहिए साथ में। ये गलत है जो हमारे देश के अंदर ये फर्जी लोग यहाँ रह रहे हैं, उनको साथ कागज बनाए जा रहे हैं, गलत बनाए, पासपोर्ट बना दिया। बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है कि आखिर कैसे फर्जी दस्तावेजों के जरिए पहले फर्जी आधार कार्ड बन जाता है, फर्जी पासपोर्ट भी बन जाता है और फिर फरार भी हो जाते हैं, और फरार होकर जाते कहाँ हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। सुशील मेरे साथ बने हुए हैं ग्वालियर से। सुशील, ग्वालियर में क्या स्थिति है? कितने बांग्लादेशी देश छोड़कर भागे ऐसी खबर है और क्या कह रहे हैं आसपास के लोगों का? में भी कहीं न कहीं अवैध बांग्लादेशी या रोहिंग्या पूरी तरह से ग्वालियर शहर के कई इलाकों में हो सकते हैं, और ये कलेक्टर के आदेश के बाद साफ हो गया। पिछले दिनों की बात करें तो ग्वालियर में 8 जो बांग्लादेशी पकड़ाए गए थे, एक परिवार के लोग,
उन पूरे परिवार के 8 बांग्लादेशियों के साथ एक और युवती जो पकड़ाई थी, 9 बांग्लादेशियों को बांग्लादेश के लिए पिछले महीने ही डिपोर्ट किया गया है। अभी भी कलेक्टर ने जो आदेश जारी किया है उसमें आशंका है कि शहर में बड़ी तादाद में घुसपैठिए हो सकते हैं। क्या लगता है आपको, क्या है ग्वालियर शहर के हालात? ग्वालियर शहर एक तरफ से अगर देखा जाए तो जो बांग्लादेशी घुसपैठियाँ हैं उनकी फनस्थली बन चुका है और सरकार की घोर लापरवाही के चलते, भ्रष्टाचार के चलते आज पूरे देश के अंदर लाखों की संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठिया बने आते जा रहे हैं। ग्वालियर में लगता है आपको कि अभी 9 बांग्लादेशियों को डिपोर्ट किया है और कुछ और भी फरार हो गए हैं? जी हाँ, ग्वालियर में 9 बांग्लादेशियों को रिपोर्ट किया है, बहुत सारे फरार भी हो चुके हैं। पर ये घुसपैठिए आ कहाँ से रहे हैं, ये सवाल है। और इतनी आसानी से वो देश में इतनी बड़ी तादाद में घुस गए हैं, ये सीधा सीधा सरकार का और पुलिस प्रशासन का फेलियर है। तो आपको लगता है कि जो बाहरी लोग हैं, किराएदारों का वेरिफिकेशन होना चाहिए, कर्मचारियों का होता है? किराएदारों और बाहरी लोगों का वेरिफिकेशन तो होता है। घुसपैठिया की समस्या ग्वालियर ही नहीं है, अपितु पूरे देश के अंदर है। पिछले 13 महीनों से हमारा राजनीतिक दल जनहित पार्टी उसके लिए आंदोलन चलाया हुआ है, तब जाके आज ये स्थिति बनी है कि सरकार जागी है और घुसपैठिए के विषय को लेके जागरूक हुई है। क्या लगता है कि अभी सिर्फ इस जागरूकता से काम चल जाएगा? ग्वालियर के क्या हालात है? देखिए, ये मुद्दा ग्वालियर का तो है ही, मूल समस्या है। पूरे देश में 2.5 करोड़ से ज़्यादा बांग्लादेशी घुसपैठिए स्वयं किरण रिजिजू स्वीकार कर चुके हैं 2016 में। आज की तारीख में संख्या 5 करोड़ के लगभग है और इनको बाहर निकालना ही होगा, क्योंकि जो बांग्लादेश में अत्याचार हम हिंदुओं के साथ हुए हैं वो पूरे देश ने, दुनिया ने देखे हैं। और इन घुसपैठियों के कारण पूरी सीमाएं असुरक्षित हो गई हैं और इन सीमाओं को हमें किसी भी कीमत पे सुरक्षित करना होगा। और 11 नवंबर को हमने जनहित पार्टी ने गुवाहाटी में धरना दिया। उस धरने के बाद 18 नवंबर से हम लोगों ने कार्यक्रम चलाया। तो निश्चित तौर पर लगातार क्या लगता है आपको कि घुसपैठियों को बाहर निकालने की जरूरत है? ग्वालियर के कई इलाके ऐसे हैं कि जो ग्वालियर ही नहीं, पूरे देश में जरूरत है। यूँ जरूरत है कि अन्य देशों में आप देखिए कितनी सख्त है और वहाँ की सरकार, लेकिन यहाँ एक सबसे बड़ी विडम्बना घुसपैठिए आना और कितना बड़ा अगले आने वाले समय में कितनी बड़ी 12 साल से परिवार रह रहे हैं। कई बार जहाँ पुलिस को इन्फॉर्मेशन की गई, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ से फरार हो जाते हैं। उनकी कई गाड़ियाँ और जिनके दस्तावेज भी हमारे पास हैं, लेकिन आज तक पुलिस की कोई कार्रवाई नहीं की गई। और चूंकि उनके पास डॉक्यूमेंट, कितने सालों से आराम से यहाँ पर रह रहे थे और अभी भी बताया जा रहा है कि अगर सिर्फ मैं ग्वालियर की बात करूं तो 200 संदिग्ध बांग्लादेशी जो है वो अभी तक फरार है। और किसकी शय पर ये हो रहा है, लोगों से ये भी पूछिए जरा। क्या लगता है कि किसी का कोई संरक्षण इनको मिल रहा है तभी यहाँ पर रह पा रहे? बिल्कुल इंटेलिजेंस एजेंसियों की माने तो ग्वालियर में अभी भी 200 से ज्यादा बांग्लादेशी और रोहिंग्या है। जो आपको लगता है किसकी शय हो सकती है और क्यों ये होता है? सरकार की घोर लापरवाही है। हम लोग 13 महीने से लगातार अभियान चला रहे हैं और उसके बाद भी सरकार के कान पर जू तक नहीं रेंग रही है। अभी तक बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। तो लगता है कि प्रशासनिक ढिलाई है ये? बिल्कुल, प्रशासन की घोर लापरवाही है। मैं तो ये कहता हूँ, कई बार हम लोग घुसपैठियों के बारे में जानकारी प्रशासन को देते हैं, उसके बाद भी प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता। जी बिल्कुल, 8 घुसपैठिया हम लोग मौके पे भी गए थे और सरकार की घोर लापरवाही और प्रशासन की लापरवाही के चलते वो बांग्लादेशी वहाँ पे फरार हुए। एक युवती भी बांग्लादेश की यहाँ से पकड़ी गई थी और वो इलीगल काम कर रही थी। उसने बताया भी था कि कुछ और भी हो सकते हैं। जी हाँ, बांग्लादेशी तो पूरे देश में ही है और इसी समस्या को लेकर जनहित पार्टी 16 दिसंबर को गुवाहाटी में धरना देने जा रही है। ठीक है, और कुल मिलाकर बड़ी समस्या है ये और इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि जो आंकड़े हैं वो इस बात की गवाही दे रहे हैं कि क्या जो ग्वालियर है वो बांग्लादेशियों का ठिकाना बन गया है। क्योंकि भोपाल में जिस तरीके की स्थिति आ रही है, ग्वालियर में बड़ा सवालिया निशान खड़ा करती है। आप दोनों का शुक्रिया मुझे तमाम डिटेल्स देने के लिए। अब आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करेंगे और